Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Sadian Sim, your science teacher from Behriya Foundation College, Nashir of Rose. Students, we started our topic sense organs. In my previous lecture, I told you about the eye. We learned in detail the internal structure of eye, formation of eye and function of eye, how does eye work, how image is seen by the humans or other animals. Today we are going to discuss another sense organs, that is ear. Mostly all the animals have 2 ears. Almost all animals have 2 ears. Which is the function of ear? Hearing. Ear is a sense organ for hearing. Ear are sense organ of hearing. We have 2 ears, one on each side. This helps us to tell where a sound is coming from. Sound is vibration in the ear. Ear change this vibration into nerve impulse which travel to the brain where they are interpreted as the sound. Students, ear is the sense organ for hearing. There are 2 ears of all animals on both sides. The function of 2 ears is to recognize the voice or recognize the sound clearly. This sound is in fact vibration in the ear. साउंड असल में क्या होती है? हवा में वाइब्रेशन होती है. जब हम बोलते हैं या किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो हवा में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. अब एयर क्या करता है? उस वाइब्रेशन को सेंस नर्व तक ले जाता है, सेंसरी नर्व तक लेके जाता है और सेंसरी नर्व्स उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके हमें उस आवाज़ की पहचान कराती है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है और क्या कहा जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एयर or structure of the ear. There are 3 parts of the ear: outer ear, middle ear and inner ear. This is the outer ear, ear flap, ear canal and eardrum. Up to here, starting from here up to here, this is the outer ear. Ear flap, कान का बाहर वाला हिस्सा जो हमें नज़र आता है, फिर वो सुराख जो अंदर की तरफ जाता है एयर कैनाल और अंदर एयर ड्रम. In middle ear contains 3 small bones. These bones: hammer, anvil and stirrup. Stirrup is the smallest bone in our body. Ear bone is the smallest bone of our body. So middle ear contains 3 small bones. Name of these bones are hammer, anvil and stirrup. Inner ear, cochlea, auditory nerve. Inner ear is the cochlea, which is the auditory nerve. It is a nerve which detects the vibration and make it easy to understand or recognize that vibration. Student, do you know there are many animals which can point their ear in different directions. बहुत सारे, हम अपने कान को खुद ब खुद नहीं हिला सकते, हाथ लगाए बगैर कान नहीं हिला सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हाथ लगाए बगैर अपने कान को हिला सकते हैं. इसका क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट, उनको ये आसानी से पता लग जाता है एनिमल्स को कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है. सो the movement of air help them to locate the sound better. Now how does the ear work? कान कैसे काम करते हैं? ये तो हमें पता है कि हमारी जो साउंड है वो एक वाइब्रेशन की फॉर्म में होती है. तो वाइब्रेशन जो है सबसे पहले यहीं से एंटर होगी एयर कैनाल से. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर द एयर फ्लैप कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर एंड सेंड देम डाउन अ शॉर्ट कैनाल टू द एयर ड्रम. एयर फ्लैप क्या करता है? वाइब्रेशन को, हवा से आने वाली वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद उसे कैनाल के अंदर, एयर कैनाल के अंदर डाल देता है जहाँ से वो एयर ड्रम तक पहुँचती है. अब एयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट इन द टाइम विद द वाइब्रेशन इन द एयर एंड पास दिस वाइब्रेशन टू द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. एयर ड्रम क्या करेगा? ये एयर ड्रम जब वाइब्रेशन आएगी, वाइब्रेशन असल में किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में, ऐसे. ये एयर ड्रम क्या करती है? इस वाइब्रेशन की वजह से मूव करता है. अब मूवमेंट के बाद वो इस वाइब्रेशन को 3 बोन्स की तरफ मूव कर देता है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप की तरफ. दे आर स्मॉल बोन्स विद द एम्पलीफाई द वाइब्रेशन ऑफ द एयर ड्रम इंक्रीजिंग देयर फोर्स मोर देन 20 टाइम्स. अब ये बोन्स क्या करती हैं कि जो हमारे पास वाइब्रेशन आ रही है उनकी क्या करती है? फोर्स को 20 टाइम्स इंक्रीज कर देती है. वाइब्रेशन आर डिटेक्टेड बाय नर्व सेल्स इन द वॉल ऑफ कॉक्लिया. वाइब्रेशन कहाँ मूव हो गई? नर्व सेल्स के अंदर, कॉक्लिया के अंदर. यहाँ पे वाइब्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है. वाइब्रेशन इज डिटेक्टेड हेयर इन द कॉक्लिया. नाउ सिग्नल्स आर पास फ्रॉम नर्व सेल्स टू द ब्रेन एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एज साउंड दैट यू हेयर.
क्या है एयर का फंक्शन? सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर फ्लैप, एंट्रिंग टू एयर कैनाल, फ्रॉम एयर कैनाल टू एयर ड्रम. दिस इज द outer part of the air up to here. From air drum, this is moved to the vibration is moved to the three small bones. Name of the bones are hammer, anvil, and stirrup. Okay, these three bones increase the vibration force, and this vibration is detected by the third part of the brain, that is cochlea. It is the nerve sense which detect the vibration. Now the semicircular canals are organ of balance. These canals lie at right angle to each other and have a nerve cells in their walls. Look at this. These semicircular walls, they maintain the balance. Liquid in the canal move. When they move, this moving liquid is detected by the nerve cells which send message to the brain. When you go off balance, your brain tells you muscle keep you upright. This semicircular nerves, this maintains the balance of the body, okay, which keep the muscle moving and body upright. So there are two functions of the ear. First function I have told you, ear help in hearing. And what is second function? Second function is to maintain the balance of the body. It was our lecture today. Now what's your homework? Your homework is you have to solve the exercise given on book page number 26. Look at the question. Question number 1. Why do you have two ears? Question number 2. What do these two air flaps do? Question number 3. Describe how vibration in the eardrum are interpreted as sound. And question number 4. Explain how you keep your balance. Thank you. Allah Hafiz.